हम लोग के स्कूल डेज में जहाँ करंट अफेयर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पेपर होते थे, या थोड़ा बड़े हुए या हमारे घर परिवार में हमारे जो बड़े जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, जो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते थे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स पढ़ते रहते थे, अब उसमें जीके के जो क्वेश्चन आते थे उसमें एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन था कि भाई फला बुक है, इसके राइटर कौन है। होता था ना, वॉर एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय, मदर, मैक्सिम गोर्की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी। उसमें एक किताब का जिक्र अक्सर होता था। उस किताब का नाम था लज्जा और राइटर तस्लीमा नसरीन। तो हम लोग तो सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि अगर कहीं लज्जा पूछा जाए कि इसकी लेखिका कौन है तो हम तस्लीमा नसरीन लिख दें और नंबर हमें मिल जाए। लेकिन हमें तब यह नहीं पता था कि तस्लीमा नसरीन होने का मतलब क्या है और तस्लीमा नसरीन के खिलाफ देश और दुनिया की एक बड़ी जमात क्यों है। और आज मैं तस्लीमा नसरीन की बात क्यों कर रहा हूं, चलिए सीधे विषय पर आते हैं। 19 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है और करीब करीब 20 साल बाद तस्लीमा नसरीन अपने पसंदीदा शहर कोलकाता वापस आ रही हैं। तारीख तय हो चुकी है, 1 अगस्त। जगह भी तय हो चुकी है, रविंद्र सदन। बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है और तस्लीमा नसरीन बंगाल पहुंच रही हैं 19 साल से ज्यादा के समय के बाद। ऐसे में दर्शकों के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर 19 साल क्यों लग गए तस्लीमा नसरीन को अपने पसंदीदा शहर सिटी ऑफ जॉय कोलकाता पहुंचने में। और बांग्लादेश में पैदा हुई ये प्रख्यात लेखिका आखिर इनसे क्या गलती हो गई थी, या इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से देश और दुनिया की बड़ी आबादी इनकी दुश्मन बन गई। इनके ऊपर फतवा आने लगे, इनके सर पर इनाम रखा जाने लगा। भारत की पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल सिस्टम तस्लीमा नसरीन के खिलाफ खड़ा हो गया। और जिस बंगाल में आप देखते हैं कि बंगाली कल्चर की बात होती है, उस बंगाल में बांग्ला में लिखने वाली एक लेखिका को, चाहे वो लेफ्ट की सरकार हो या फिर टीएमसी की सरकार हो, मुसीबतों का सामना, दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ गया। क्यों पश्चिम बंगाल से तस्लीमा नसरीन की एंट्री बैन हो गई। इनफैक्ट कई बार तो भारत छोड़ने की नौबत आ गई। स्वीडन की नागरिकता उन्हें कैसी मिली, कहां से शुरू हुआ यह सफर, जरा आइए इसको जानते हैं। पहले जरा अखबारों की सुर्खियां टटोलते हैं कि अचानक से तस्लीमा नसरीन कहां से हेडलाइंस बन गई। डेक्कन क्रॉनिकल, वेस्ट बंगाल, तस्लीमा टू विजिट कोलकाता आफ्टर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 2 दशक बाद कोलकाता आ रही। वाई तस्लीमा नसरीन इज रिटर्निंग टू कोलकाता नियरली 20 ईयर्स आफ्टर शी लेफ्ट, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। Exiled author Taslima Nasreen to return to Kolkata after 19 years for a lit meet against fundamentalism. बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ तस्लीमा की किस्मत भी पलटी। 20 साल बाद अपनी पसंदीदा जगह लौटेंगी। अब आते हैं तस्लीमा नसरीन के इस जुड़े इस पूरे विवाद पर। कहां से बांग्लादेश में एक चिंगारी उठती है तस्लीमा नसरीन को लेकर और उसके बाद उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ता है। पर ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। दरअसल तस्लीमा नसरीन की कहानी अधूरी है 6 दिसंबर 1992 का जिक्र किए बगैर। तारीख से ही आप समझ गए कि मैं कहां इशारा कर रहा हूं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया। कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। उसके बाद भारत के कई हिस्सों में दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, बांग्लादेश में भी दंगे हुए और हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा। अब जाहिर सी बात है, जहां जो कम आबादी में होंगे निशाना वही बनेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं को इसलिए निशाना बनाया जाने लगा क्योंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। तस्लीमा नसरीन ने इसी पर आधारित एक किताब लिखी जिसका नाम था लज्जा। यह किताब 1993 में प्रकाशित हुई। बांग्लादेश में देखते ही देखते बिकी तो बहुत, लेकिन उसके बाद इस किताब पर बैन लग गया क्योंकि बांग्लादेश के कट्टरवादियों को यह किताब पसंद नहीं आई और तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश छोड़ना पड़ गया। आइए देखते हैं। 1993 में उनकी सबसे चर्चित पुस्तक लज्जा प्रकाशित हुई।
यह उपन्यास बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बांग्लादेश में एक हिंदू परिवार पर हुए अत्याचार की पृष्ठभूमि पर आधारित था। पुस्तक में धार्मिक कट्टरता और अल्पसंख्यकों पर हिंसा की तीखी आलोचना की गई थी। इसके बाद कट्टरपंथी संगठनों ने उनके खिलाफ बड़े प्रदर्शन किए, उनकी गिरफ्तारी की मांग उठी। कुछ धार्मिक नेताओं ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया और इन्होंने बांग्लादेश तब छोड़ा जब जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इनफैक्ट सरकार से जुड़े सूत्रों ने भी कहा कि आप बांग्लादेश छोड़ दीजिए। सरकार मतलब बांग्लादेश की सरकार, आप बांग्लादेश छोड़ दीजिए, विरोध इतना है कि हम शायद आपको न बचा पाए। इसके बाद तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश छोड़ दिया, अपना वतन छोड़ दिया। अब इस किताब में है क्या, ये अलग अलग कवर पेज लज्जा के सामने आए हैं, ये अपडेटेड कवर पेज है, पर किताब यही है, लज्जा, तस्लीमा नसरीन। अब ये कहानी क्या है? कहानी 3 पात्रों की है। एक पात्र है सुधाम। जब बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे फैले, तो ये जो किरदार है सुधाम है, ये हिंदू, लेकिन बांग्लादेश से अटूट मोहब्बत है क्योंकि वतन है। तो इनको लगा कि दंगे तो गिरी, तो मस्जिद तो अयोध्या में गिराई गई, विवादित ढांचा अयोध्या में गिरा है, बांग्लादेश में कुछ शोर होगा, देख लेंगे, हम तो बांग्लादेशी हैं, हमें कौन निशाना बनाएगा। ये किताब इस विषय में है। बांग्लादेश एक मातृभूमि है और इनको लगता था कि इस देश में उन्हें कोई खतरा नहीं है। सुधामय की पत्नी थी किरणमयी, और किरणमयी का विश्वास अपने पति में था कि जो पति सोचते हैं, जो पति अनुभव करते हैं, वही सच है। मैं तो अपने पति के साथ हूं और यहां बांग्लादेश हमारा वतन है, यहां हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, हमें किसी से खतरा नहीं। इनका एक बेटा है सुरंजन, जो सोचता है कि धार्मिक कट्टरता का माहौल कितना भी ज्यादा हो, नेशनलिज्म के आगे वो टिक नहीं पाएगा। मतलब तीनों ही भ्रम में थे। इनका बेटा सोचता था कि अगर कहीं अल्पसंख्यक, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मतलब हिंदू, अगर कहीं हिंदुओं के प्रति कोई कटुता है या बाबरी मस्जिद गिराई गई इसको लेकर बांग्लादेश में बवाल है, तो वो बवाल इनके घर तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि है तो ये बांग्लादेशी, तो राष्ट्रीयता मायने रखती, इनकी पहचान मायने नहीं रखती होगी। इस किताब में तस्लीमा नसरीन ने बताया कि कैसे इन सब की गलतफहमी दूर होती है। इन तीनों की कहानी है। कुल मिलाकर एक लाइन में समझ लीजिए कि बाबरी गिराने के बाद, विवादित ढांचा गिराने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए, उस पर ये पूरी किताब है। बांग्लादेश में बवाल मच गया और उसके बाद क्या हुआ? बांग्लादेश से निकलकर सबसे पहले वो यूरोप गई। तस्लीमा नसरीन ने जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और अमेरिका सहित कई देशों में समय बिताया। बाद में उन्हें स्वीडन की नागरिकता मिल गई। 2004 भारत आई, कोलकाता में रहने लगी। बंगाली भाषा और संस्कृति से जुड़ाव होने की वजह से वो कोलकाता को अपना सबसे प्रिय शहर बताती हैं और कहा जाता है कि जो भी कोलकाता में रह लेता है वो कोलकाता उसका पसंदीदा शहर हो जाता है। फिर देखिए 2007 में क्या होता है। कोलकाता में उनके विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए और तब टीएमसी की सरकार नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार थी। सुरक्षा कारणों से उन्हें पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ा। इसके बाद कुछ समय तक उन्हें दिल्ली के सुरक्षित स्थान पर रखा गया। यानी कांग्रेस की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए 1 2004 से 2009, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि तस्लीमा नसरीन को दिल्ली में रखा जाए और अगर कोलकाता में उनके रहने से किसी को कोई दिक्कत है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो दिल्ली में रखते हैं। इस सोच के साथ और जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तस्लीमा नसरीन के ऊपर कि देखते हैं पुरानी रिपोर्ट क्या है, क्योंकि मैंने भी बहुत शुरू से ही न्यूज़ देखनी शुरू कर दी। तस्लीमा नसरीन न्यूज़ में रहती थी, मैं बहुत 2004 के आसपास की ही बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं। अब देखिए 2007 की मुझे एक रिपोर्ट मिली एनडीटीवी पे, 2007 की रिपोर्ट। इसमें कोलकाता में तस्लीमा नसरीन के समर्थन में रैली की गई थी। लेखकों की, बुद्धिजीवियों की, शिक्षाविद भी थे और जिसको भद्र लोग कहते हैं उससे जुड़े लोग भी थे।
ये मांग कर रहे थे कि तस्लीमा नसरीन को कोलकाता लाओ, क्योंकि कोलकाता ऐसा शहर नहीं है कि कट्टरता की बात सुने और तस्लीमा नसरीन को कह दे कि आप जाइए यहां से। मतलब जहां कोलकाता पश्चिम बंगाल की सरकार इनके खिलाफ थी, वहां एक वर्ग ऐसा भी था शिक्षाविदों का, लेखकों का, जो तस्लीमा नसरीन के समर्थन में कलकत्ता की सड़कों पर निकल गए। अब ये देखिए, ये 2017 का वीडियो, ये इम्तियाज जलील है जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसके बड़े चेहरे हैं और औरंगाबाद से जीतकर संसद भी पहुंचे थे इम्तियाज जलील। इनकी बड़ी ये तकरीर वायरल हुई थी। ये इन्होंने कहीं एयरपोर्ट पे देख लिया था तस्लीमा नसरीन को, तो इन्होंने इतना तगड़ा विरोध किया अपने समर्थकों के साथ कि तस्लीमा नसरीन को वापस की फ्लाइट पकड़नी पड़ी। तो यही इनका वीडियो संबोधन था कि आज हमने ये बता दिया है कि अगर आप हमारे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगी तो आपके लिए यहां जगह नहीं। ये तकरीर इन्होंने की थी और इसके बाद ये अपने समर्थकों में बड़े पॉपुलर भी हुए। अब NDTV की जुलाई 2016 की ये रिपोर्ट देखिए, वीडियो है बकायदा। ऑन NDTV शो तारिक बुखारी रिफ्यूजेस टू शेयर स्टेज विद तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन यहां मुस्कुरा रही और यहां तारिक बुखारी माइक निकाल लें कि मैं इस औरत के साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकता। अब एक और रिपोर्ट देखिए, दिस आर्टिकल इज मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड। ये 2007 की तस्वीर है। तस्लीमा नसरीन ये रही, अफरा तफरी मची तो वो खुद को संभाल रही है, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए तो उनको सही कर। अब ये लोग कौन हैं? ये AIMIM के विधायक हैं। हैदराबाद में कुछ एक इवेंट था, उसमें तस्लीमा नसरीन पहुंची थी और इनके ऊपर हमला हो गया। बैग फेंके गए, मतलब बैग फेंके गए, किताबें फेंकी गई और फ्लावर पॉट था वो फेंका गया और जो लोग इवेंट से जुड़े थे वो बचा रहे थे। लेकिन AIMIM के विधायकों ने जमकर यहां बवाल काटा था और ये रिपोर्ट है 15 अगस्त 2007 की। अब जो जितनी भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं तस्लीमा नसरीन को लेकर, ये वही दौर था जब सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन, इनकी किताबें बैन थी। इनको लेकर मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग में असंतोष था कि इन्होंने हमारे खिलाफ कोई बात लिखी या हमारे धर्म के खिलाफ इन्होंने कुछ लिखा है किताबों में। सेटनिक वर्सेस पे तो बैन भी लगा था सलमान रुश्दी की जो किताब। मैंने तस्लीमा नसरीन पर हमले के जितने भी वीडियो देखे, जितनी भी तस्वीरें देखी, उन्होंने किसी भी वीडियो, किसी भी तस्वीर में हमले का जवाब नहीं दिया। या तो वो मुस्कुराई हैं या तो उन्होंने खुद को बचाया है। अब आप कह सकते हैं कि महिला है, हो सकता है कैसे पुरुष अटैक करें तो कैसे वो जवाब देंगी, ये भी एक दलील हो सकती है। लेकिन तस्लीमा नसरीन मुस्कुराती रही और हमले से खुद को बचाती रही। इतने लंबे दशक के बाद, इतने लंबे दशक के निर्वसन के बाद कोलकाता वो आ रही हैं। बांग्लादेश नहीं जा रही, वो कोलकाता आ रही। और इस दौरान जो सेकुलरिज्म के चैंपियन बनते हैं, इस दौरान जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं आज के दौर में, उन्हीं की सरकार थी और तस्लीमा नसरीन को उन्हीं की सरकार में कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, उनका पसंदीदा शहर छोड़ना पड़ा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई तो तस्लीमा नसरीन का एक शो, एक इवेंट वहां रखा गया 1 अगस्त रविंद्र सदन। अब यहां सवाल है कि क्या तस्लीमा नसरीन ने किताबों में इतनी आपत्तिजनक बात लिखी थी कि उनको भारत में रहने ना दिया जाए, शरण न लेने दी जाए और किताबों पे प्रतिबंध लगा दिया जाए? तो मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो मेरी जो सीमित रिसर्च है उससे बताई। मैंने लज्जा इनकी पुस्तक नहीं पढ़ी है। अब अगर मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें सिर्फ हिंदू परिवार की प्रताड़ना से जुड़ी कहानी है या उसमें इस्लाम धर्म के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी की गई जिससे AIMIM के काफ़ी विधायक नाराज हो गए थे, कई नेता नाराज हो गए थे और जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं थे, ऐसे तमाम लोग हैं जो नाराज हो गए थे।
तो उस विषय में चूंकि मैंने किताब नहीं पढ़ी इसलिए नहीं कह सकता, पर अगर तस्लीमा नसरीन को यूपीए की सरकार दिल्ली में रख रही है, उनको शरण दे रही है, तस्लीमा नसरीन को पश्चिम बंगाल की सरकार एक सीमित समय तक कोलकाता में रहने की मंजूरी दे रही है, तो फिर उसके बाद की सरकारों को क्या हो गया? क्या तस्लीमा नसरीन को लेकर जो विरोध की आग थी अब वो बुझ गई है? हमने देखा कैसे सलमान रुश्दी पर जो हमला हुआ, जिसमें उनकी एक आंख चली गई, 3-3.5 साल पहले हमला हुआ था, तो उसमें जो हमलावर था उसने बताया कि वो जो सालों पहले आपकी किताब आई थी उससे आहत होकर मैंने आप पर अटैक किया। सालों पहले किताब आई और सलमान रुश्दी पर अटैक होता। तो क्या तस्लीमा नसरीन जो सालों पहले 1993 में वो बुक प्रकाशित हुई थी, जिससे एक वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, तो क्या लोगों ने अब तस्लीमा नसरीन को भुला दिया है या सलमान रुश्दी की तरह उन्हें याद रखा जा रहा है? सवाल बस इतना है। फिलहाल 1 अगस्त को कोलकाता में वो आ रही हैं और शुभेंदु सरकार इस इवेंट को ग्रैंड बनाने में जुटी है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।